दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं रिवीजन क्लास में लेकर हाजिर हूं संधि विच्छेद के अति संभाव्य प्रश्नों को लेकर। जी हां दोस्तों, ये प्रश्न ऐसे हैं ना जो आपके परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। और आए हुए सवालों के साथ हमें बराबर ध्यान देना चाहिए क्योंकि परीक्षक के दिमाग में क्या चल रहा है, किस किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, बहुत विस्तार से दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे और रिवीजन सीरीज में आपको यह पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितने बेहतर लेवल पर हो पाई है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं और कौन कौन से एग्जांपल दिए गए हैं, जो सवाल हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग फाउंडेशन बैच बनाए गए। फाउंडेशन बैच क्या होता है, तो जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल की तैयारी के लिए दोस्तों आपको सिंगल बैच मिल जाएगा। इसके माध्यम से आपको अलग अलग परीक्षाओं के लिए दोस्तों 10 बार चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार चीजों को पढ़िए, एक बार विषय पर पकड़ बनाइए, उसके बाद जो जी में आए वो एग्जाम दीजिए, सब एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि यहां इतना ज्यादा बेसिक क्लियर करा दिया जाता है कि फिर कोई इशू रहता नहीं है, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। वैसे स्टडी 91 की दोस्तों किताबें भी आने लगी है, तो मुझे समझ आ रहा है कि आपके पास ये किताबें होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चों के पास होगी भी, तो अगर किताबें हैं तो बेहतर है आपके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक सवाल बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, इसलिए इनको जो है लाइटली बहुत मत लीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल दे रहा दोस्तों, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखिए बच्चे बहुत गलतियां करते हैं दोस्तों। जब सूक्ति का संधि विच्छेद करते हैं तो यहां सूक्ति में बड़ा उ होता है, लेकिन संधि विच्छेद करते समय दोस्तों छोटा उ आ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेगा, यहां छोटा, अब देखिए इस सु में छोटा उ लगा है और यहां उ में दोस्तों छोटा उ लगा है, और छोटा उ मिलकर के क्या हो जाते हैं, बड़ा उ बन जाता है। इस प्रकार दोस्तों सूक्ति में क्या हो जाता है, यहां पर याद रखेगा बड़ा उ आ जाता है। एक सवाल और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब कभी इस तरह की चीजें हो तो क्या कहलाता है भैया, इसको कहा जाता है दीर्घ स्वर संधि। क्या कहा जाता है, यह दीर्घ स्वर संधि का एग्जांपल है। याद रखिएगा, दीर्घ स्वर संधि में कहीं बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा उ आ जाए, बड़ा री आ जाए, तो याद रखिएगा वो किसके अंतर्गत आता है, दीर्घ स्वर संधि। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुधन उक्ति में जहां जहां बड़ा उ की मात्रा दिया है ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत ऑप्शन हो जाएंगे। क्योंकि मात्रा में स्टार्टिंग में क्या चाहिए, छोटी मात्रा होनी चाहिए। उ की मात्रा जो होगी छोटा उ रहेगा, तब जवाब आपका सही होगा, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़िए, लिख रहा नरेश, नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसे लिख दिया नरेश, ठीक है। अब नरेश का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा, होता है नर धन ईस, और ईस में याद रखेगा ईश्वर वाला ई लिखते हैं, बड़ा ई लिखा जाता है। बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं, छोटा ई लिख करके, ठीक है। तो याद रखेगा एस नहीं होता है, स नहीं होता, रेस नहीं होता, ठीक है। ये सब आपको परेशान करने के लिए गलत ऑप्शन दे रहा है। क्या होना चाहिए, नर धन ईस बराबर क्या हो जाता है, नरेश हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और दोस्तों पूछ सकता है परीक्षा में कि यहां पर संधि कौन सी होती है, तब क्या बताएंगे दोस्तों, यहां पर याद रखेगा, यहां पर देखिए कहीं भी अगर ए की मात्रा लग जाए या फिर ओ की मात्रा लग जाती है, याद रखेगा इसमें संधि कौन सी होती है, याद रखेंगे गुण स्वर संधि होता है। कौन सा होता है दोस्तों, ये किसका एग्जांपल है, गुण स्वर संधि का एग्जांपल है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों रमेश लिखा जाता है, रमा धन ईस बराबर क्या हो जाता है, रमेश हो जाता है। तो चीजों को समझिएगा, यहां पर उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। आगे बढ़िए, लिख रहा है तथैव का संधि विच्छेद क्या होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए शब्द लिख दिया तथैव, ठीक है। और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो मिलेगा क्या, तथा धन एव मिलेगा, ठीक है। तो याद रखेगा तथैव हो जाता है। और यहां पर दोस्तों संधि कौन सी आती है, तो याद रखेगा एक चीज मैंने आपको बताया था कि कहीं भी अ की मात्रा आ जाए या फिर कहीं दोस्तों औ की मात्रा आ जाए, क्या आ जाए, अ और औ की मात्रा आ जाए, तो वहां पर संधि कौन सी होती है, याद रखेगा वहां वृद्धि स्वर संधि होता है। क्या होता है दोस्तों, वहां पर वृद्धि स्वर संधि होता है, यानी मात्रा लगने डबल होने की वजह से बुढ़ा हो गया, ऐसे करके याद रखेगा ये बुढ़ा हो गया, ठीक है। आइए पीछे भी दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वाला जो दीर्घ स्वर संधि का जवाब था, याद रखें कहीं की आ की मात्रा लग जाए या फिर कहीं भी बड़ी ई की मात्रा आ जाए या कहीं भी बड़ा उ की मात्रा आ जाए या कहीं भी बड़ा री की मात्रा आ जाए, याद रखेगा ये सब जहां पे आते हैं वहां होता क्या दोस्तों, वहां होता है दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। ये पहचान होता है, ठीक है। पहचान करना आप सीख गए ना तो कभी भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर क्या हो जाएगा, लिख रहा तथ धन एव होता नहीं, तथा नहीं होता, त नहीं होता, क्या होता है, तथा धन एव होता है। तथा धन एव बराबर क्या हो जाता है, तथा हो जाता है। वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आप परीक्षा में कर पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा अत्याचार का संधि विच्छेद क्या है। आइए देखते हैं दोस्तों, अत्याचार लिख दिया आपके सामने, अत्याचार। अब अत्याचार का संधि विच्छेद होता है दोस्तों अति धन, क्या होता है दोस्तों, अति धन आचार। क्या होता है, अति धन
आचार होता है, ठीक है, अति धन आचार। और याद रखेगा कहीं भी दोस्तों आधा त आधा र अगर देखने को मिले तो याद रखेगा मैंने आपको सिखाया है कि वहां पर होता क्या दोस्तों, वहां पर होता है यण स्वर संधि। क्या होता है? यण स्वर संधि। कुछ बच्चे परेशान होते हैं, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। कहीं पे लिखा है मान लीजिए सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह, तो इसका संधि विच्छेद अलग होता है। देखिए सत्याग्रह का करते हैं सत्य धन आग्रह। क्या करते हैं? सत्य धन आग्रह करते हैं। यहां पर अ मिलता है, यहां पर आ मिलता है, और अ और आ मिलकर आ की मात्रा बनता है। इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाता है, ये दीर्घ स्वर संधि का एग्जांपल है। आप गलती मत करिएगा, ये दीर्घ स्वर संधि में आता है, जबकि ऊपर वाला जो एग्जांपल दोस्तों वो किसका है? यह यण स्वर संधि का एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हमने लिख दिया दोस्तों यहां पर प्रत्येक। क्या लिख दिया? प्रत्येक। अब जब प्रत्येक लिखा है तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा भैया? हो जाएगा प्रतिधन एक। क्या हो जाएगा? प्रतिधन एक। और यहां भी क्या मिल जाएगा दोस्तों? यहां भी यण स्वर संधि देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर उत्तर क्या होगा? अतिया नहीं होगा, अत भी नहीं होगा, अति धन आचार होगा। यह आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। आप ध्यान दीजिएगा, लोग सत्याग्रह को इससे मैच करके ना बहुत गलती करते हैं, बहुत गलतियां होती हैं। इस तरह की गलती आपको नहीं करना। देखिए आप स्टडी 91 पे पढ़ें, आप स्टडी 91 में पढ़ें, और हर एक गलतियों को आपको बखूबी समझाया गया है कि कहां मिस्टेक होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा। अगला लिख रहा है दोस्तों सवाल, लिख रहा नाविक। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सवाल क्या दे दिया दोस्तों? लिख रहा नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखिएगा नाविक का संधि विच्छेद हो जाता है नौ धन इक हो जाता है। क्या हो जाता है? नौ धन इक। और यहां पर संधि कौन सी आती दोस्तों? तो याद रखिएगा ये अयादि स्वर संधि का ये एग्जांपल है। देखिए स्वर संधि के कई वैरायटी होते हैं। अगर हम संधि की बात करें तो संधि बेसिकली 3 टाइप का होता है, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो स्वर संधि के कई प्रकार मिलेंगे, जैसे दीर्घ स्वर संधि, जैसे गुण संधि, जैसे वृद्धि संधि, जैसे यण संधि, जैसे अयादि संधि। तो 5 टाइप मिलता है दोस्तों। स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं भैया? तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा दोस्तों। कुछ चीजें और मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर नाविक दिया था ना, इसी तरह से दोस्तों और भी चीजें दे सकता है। चलिए आगे अभी बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूं कि अयादि स्वर संधि में कैसे आपको बचाव करना है। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं अयादि स्वर संधि का एग्जाम्पल लूं ना, तो अयादि स्वर संधि एक ऐसी संधि है जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। वैसे लोगों को लगता है कि सबसे ज्यादा आसान भी यहां होता है, लेकिन कठिन भी यहां पर होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए एक सवाल दे दिया नयन। क्या दे दिया दोस्तों? सवाल दे दिया नयन, ठीक है। तो याद रखेगा अब नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखेगा नयन का संधि विच्छेद होता है ने धन अन। क्या होता है दोस्तों? ने धन। अब वहीं अगर मैं कर दिया है पर दोस्तों नयन की जगह नायक, देखिए 2 ही चीज बनता है, या तो न के बाद यह आएगा, और या तो न पे आ की मात्रा के साथ यह आएगा। उसी तरह से या तो न के बाद वह आएगा, न नहीं जरूरी है, मात्रा के साथ वो आएगा, या तो बिना मात्रा के वो आएगा। ये कॉन्सेप्ट होता दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर नायक लिख देता तब क्या हो जाता दोस्तों? तब आप क्या करते? तब दोस्तों यहां पे कर लेते नो धन अक कर लेते। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इस तरह से बन जाता। उसी तरह से यहां देखिए नाविक रखा है ना, यहां वह, जब वह आएगा तब इक आएगा, ठीक है। तो नाविक का क्या हो जाएगा? अब नो न होकर के देखिए नायक होता तब नो होता, यहां नाविक दे दिया तो नौ हो गया। नौ धन इक बराबर क्या हो गया? नाविक हो गया। इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। अच्छा नायक में आप समझ गए ना? सॉरी एक चीज यहां मिस्टेक हो गया। देखिए यहां पर ना नायक में क्या होगा दोस्तों? यहां पर ए की मात्रा दिए हैं और यहां पे अय की मात्रा होगा। ओहो, यहां पे क्या होगा? यहां याद रखेंगे, यहां अय की मात्रा होगा। मतलब जब नायक लिखा है ना तो नय धन अक होगा। मैंने गलती से क्या लिख दिया था इसके पहले? नो किया था ना, नो नहीं होगा दोस्तों, नय होगा, ठीक है। याद रखें ए की मात्रा अय की मात्रा, उसी तरह से ओ की मात्रा अ की मात्रा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको एक बेसिक ट्रिक बता देता हूं, इसका एकदम मतलब सॉल्यूशन। क्या होता है ना कि ये बहुत कठिन है, बहुत आराम से मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा, वरना मिस्टेक होगा। कुल मिला के कितनी बातें होती दोस्तों? या तो ए आएगा या तो अय आएगा, समझिएगा बात को, या तो ओ आएगा या तो अ आएगा, ठीक है। ये देखिए कुल इतनी बात होती, इसके अलावा कुछ अलग से नहीं मिलना आपको। बस इतने पे ही सवाल दोस्तों अयादि संधि क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अब देखिए अगर ए आएगा ना तो यहां पर कैसे करते हैं? कभी भी देखिए, अगर जैसे मान लीजिए यहां पर ए वाला एग्जांपल ले दिया, जैसे ले लिया नयन। क्या ले लिया? नयन। तो नयन का क्या करते हैं दोस्तों? यहां ने धन अन करते हैं। उसी तरह से अय कब लगता है? जैसे लिख दिया नायक, यह ही रहेगा बीच में। देखिए आपको समझना है ना कि ये वाला मात्रा, ये जो अय और ये हैं, ये हमेशा य के साथ आएंगे, यही समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। और जो ये वाला मात्रा, ये हमेशा व के साथ आएंगे, फिक्स है। आप उठा के कॉपी देख लो, यही है कंफर्म,
एकदम यही है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, यहां पे चेंज करते हैं, ठीक है। यहां पे कैसे लिख रहा है दोस्तों, अगर नायक हो गया तो क्या हो जाएगा नए धन अक हो जाएगा, क्या हो जाएगा नए धनक। उसी तरह से यहां पर पेन चेंज करके लिख दे रहा हूं दोस्तों। उसी तरह से अब देखिए, जैसे यहां वाला एग्जांपल हमने ले लिया, यहां पर हमने ले लिया कुछ बताइए, जैसे हमने ले लिया पवन, क्या ले लिया पवन, ठीक है पवन, तो यहां पवन है, और यहां ले लिया पावन, क्या ले लिया पावन। तो देखिए पवन जो होता है ना, पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, याद रखेगा पो धन अन होगा, क्या होगा दोस्तों पो धन अन होगा। उसी तरह से पावन का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पौ धन अन हो जाएगा, ठीक है पौ धन अन पावन हो जाएगा, ठीक है। बस उसी तरह से यहां पर जैसे पावन शब्द था ना, वैसे ही नाविक शब्द, ठीक है। तो जैसे अगर नाविक समझ गए नाविक ना, तो नौ यहां पर देखिए मात्रा अ की लगाना, अब यहां पे छोटी ही लगा दिया, इसलिए हम भी यहां छोटी ही लगा दिए। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, बस ये 4 पॉइंट है, अगर आपने इसको ध्यान रखा तो फिर इस चैप्टर में कभी कोई गलती नहीं होगी। मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं घोल के पिला दे, मैं वही प्रयास कर रहा हूं, आपको समझाने का ही प्रयास कर रहा हूं कि देखिए कैसे मिस्टेक होता है। यहां पर हमसे गलती हुआ और मैंने चारों चीजें आपके सामने एक्सप्लेन किया कि ध्यान दीजिएगा ऐसी, ठीक है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, नाविक रखा है ना, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कभी भी वह देखिएगा ना, तो वह के साथ हमेशा ओ चाहे औ यही आता है, कुछ दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर आ की मात्रा आ आना नहीं है, यह भी गलत है। क्या आता है, या तो ओ या तो औ आता है, तो क्या हो जाएगा नौ धन इक आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे दोस्तों बहुत सारे सवाल भी मिलेंगे, घबराइए मत, ठीक है। बस खाली ध्यान से आप देखते चलिए, सब सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या भैया, आइए लिखते हैं दोस्तों। यहां पर सवाल दिया दोस्तों उज्ज्वल, ध्यान दीजिएगा उज्ज्वल लिखा कैसे जाता है, 2 बार ज रहेगा और दोनों आधा ज रहेंगे, ये वर्तनी शुद्धि में खूब देता है, ठीक है। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है दोस्तों उत धन ज्वल, और यहां पर दोस्तों संधि कौन सी है, तो याद रखेगा यहां पर संधि है व्यंजन संधि। एक पहचान आपको बता दूं व्यंजन संधि की, व्यंजन संधि की एक पहचान होता है कि उसका जो पहला खंड होता है, ठीक है, जो तोड़ने के बाद जो पहला खंड होता है, ये पहले खंड में हमेशा हलंत लगता है, बिना हलंत के व्यंजन संधि कभी नहीं आएगी। तो अब देखिए अगर उस चीज को फॉलो करिए तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे आपके सामने से, 2 ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। 4 में से 2 तो बवाल हटा, बचा 2। तो याद रखेगा उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है, उज धन ज्वल नहीं होता दोस्तों, उत धन ज्वल होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आगे लिख रहा है दिगंबर, जी हां दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 1 सेकंड रुक जाइए, ठीक है। बहुत ध्यान से चीजों को देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगला क्या दे रहा दोस्तों, लिख रहा दिगंबर। दिगंबर में क्या करेंगे भैया समझिए, जैसे यहां पे लिखा दिगंबर, क्या लिखा है, ये लिख दिया हमने दिगंबर, ठीक है, ये हो गया दिगंबर। अब दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, दिक हलंत रहेगा नीचे, दिक धन अंबर। और जैसे ही आपने हलंत देखा आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि सर यहां पर संधि कौन सी है, सर यहां पर व्यंजन संधि है। कंफर्म आपने बता दिया कि बस करिए सर, यही हमने देख के समझ लिया कि व्यंजन संधि है। तो आप देखिए जो हलंत वाले नहीं उनको तो पहले हटा दीजिए, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो किसी तरह जीवन से कम हुए, बचा 2 ऑप्शन। तो दिग धन अंबर नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, दिक धन अंबर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, और व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा दोस्तों उल्लंघन, इसी तरह से उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है, देखिए उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होता है, आइए करते हैं। उल्लंघन का करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा उत धन लंघन। फिर आपने बीच में जोर से हमें आवाज दिया कि सर रुक जाइए, यहां पे हलंत दिया है और हलंत की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर ये पूछ देता कि भैया उल्लंघन में कौन सी संधि, तो और ज्यादा आसान हो जाता बताना, क्योंकि जहां हलंत होते हैं वहां व्यंजन संधि ही होता है, कंफर्म 110%, इसको याद रखेंगे। तो जो हलंत वाले नहीं, पहले उस ऑप्शन को हटा दीजिए। देखिए जैसे 3 ऑप्शन गायब किया, आपके सामने ऑटोमेटिक आपका उत्तर रखा हुआ है, ठीक है। तो जो बच्चे संधि को लेकर के परेशान रहते हैं, मैं कह रहा हूं परेशान मत रहिए, स्टडी 91 पे आप आ गए हैं, ऐसी धमाकेदार ट्रिक दूंगा ना, इस सवाल देखते ही आप अपना जवाब दे दोगे कि बस करिए सर यही इसका जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों यथोचित, क्या दे दिया दोस्तों, यथोचित। यथोचित का संधि विच्छेद क्या होता है, तो याद रखेगा यथोचित का हो जाता है यथा धन उचित। क्या हो जाता है दोस्तों, यथा धन उचित। यही यथा से अ मिल जाता है और उचित से उ मिल जाता है, और आपको पता है अ और उ मिल के क्या बनते हैं दोस्तों, ओ का निर्माण होता है। और आपको मैंने पीछे ही पढ़ाया, अगर आपको ध्यान हो, कि कहीं पर ओ की मात्रा आ जाए या फिर कहीं पर ए की मात्रा आ जाए। कहां चला गया सवाल, या तो ओ की मात्रा आ जाए या फिर क्या हो जाए, ए की मात्रा आ जाए, ठीक है।
ए की मात्रा, देखिए हम इसको ए बोलते हैं, हम इसको अय नहीं बोलते हैं। अगर आप इसको अय समझते हैं तो इसको फिर यहां से हटा लीजिए, ठीक है। आप इसको भी ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो याद रखेगा ये होता है। तो यहां पर जहां भी ये कहीं मिलते हैं ना, तो याद रखेगा संधि कौन सा होता है दोस्तों, ये गुण संधि में आते हैं। किस में आते हैं दोस्तों, तो यथोचित में कौन सी संधि हो जाएगा, यथो नहीं होगा, यथा धन उचित होगा, यथा धन उचित, ठीक है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही जवाब होगा, ये हो जाएगा राइट आंसर। इस सवाल में ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। और अगर संधि पूछ लिया होता तो भी हम बता देते कि भैया यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी, यहां पर संधि हो जाएगा गुण संधि, गुण स्वर संधि, यही आपका जवाब होगा, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल दे रहा दोस्तों, क्या दे रहा है, लिख रहा है उच्छ्वास। क्या दे रहा दोस्तों, उच्छ्वास। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, तो याद रखेगा उत धन श्वास होता है। याद रखेगा उत धन श्वास होता है सर, हाँ उत धन श्वास होता है। तो जो अब देखिए सब में हलन दे दिया तो समझना पड़ेगा, ठीक है। ये छवास नहीं आता, छवास गलत दे रहा है, यहां भी छवास गलत दे रहा है। आपके सामने 2 ऑप्शन बचता है, तो याद रखेगा पहले में हलंत है, तो समझ जाइए जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, जवाब है आपका व्यंजन संधि। जवाब क्या है दोस्तों, व्यंजन संधि आपका सही जवाब होगा, यानी उत धन श्वास ही सही होगा, उच्च नहीं होगा। क्या होगा, उत धन श्वास होगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलिए, अगला लिख रहा है पितृधन अनुमति। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल हो गया, आपके सामने पहले से विच्छेद करके रख दिया, पितृधन अनुमति, ठीक है। अब जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, याद रखेगा ये बनता है दोस्तों पित्रानुमति। क्या बनता है दोस्तों, अब देखिए पित्र जो लिखा, त्रि लिखा है ना, ये यहां से पित्र में से यहां पर याद रखेगा जो री है ये बाहर आ जाता है, री के साथ अ बाहर आ जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये री ही चलता है दोस्तों। तो यहां क्या कर सकते हैं, यहां हम बोल सकते हैं दोस्तों, अच्छा पित्रानुमति करिएगा दोस्तों। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं, लोग समझते हैं री लगा दे, नहीं पित्रानुमति, बस यही लिखना आपको, पित्रानुमति यही लिखेंगे और यही आपका जवाब बनने वाला, ठीक है। और ऐसा होता कहां दोस्तों, तो यण संधि में एक चीज मैं बताना भूल गया था, ए ओ और अर भी होता है। क्या होता है दोस्तों, ए ओ अर, इन तीनों को रखा जाता है दोस्तों किस में, याद रखेगा गुण स्वर संधि में, ठीक है। ए ओ अर ये कहां आते हैं दोस्तों, ये गुण स्वर संधि में आते हैं, ए ओ अर। और पितृनुमति में क्या हो रहा है दोस्तों, अर आ रहा है, ठीक है। अर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको याद रखेगा, यहां पर पितृनुमति का क्या हो जाएगा, अच्छा पित्रानुमति करेंगे क्या, नहीं पितृ ऐसे लिखा जाएगा क्या, पित्रानुमति नहीं दोस्तों, पितृनुमति हो जाएगा। यहां ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और एक सेकंड, गुण संधि में अर जरूर आता है लेकिन यहां पर नहीं आएगा, याद रखेगा। ये वाला अर देख के मत करेगा क्योंकि इस सवाल का सही उत्तर गुण संधि नहीं है। मैं ये भी देखना चाह रहा था कि कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह से सोच रहे होंगे कि ए ओ अर और पितृनुमत में अर आ रहा है, नहीं, ये वाला नहीं। ये वाला अर कब आता है दोस्तों, गुण संधि वाला अर तब आता है जैसे लिख दिया शीत धन ऋतु, तब होता है शीतर तु, तब वहां आता है, ठीक है, तब वहां आता है अर। जैसे महाधन ऋषि महर्षि, तो महर अर आया यहां पे महर्षि, तब आता है। इसको पढ़िए, क्या आपको बोलने में कहीं अर आ रहा है, जैसे मैं दे दूं, जैसे दे दिया ब्रह्माधन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि, तो यहां तो अर आ रहा है मुंह से निकलकर, लेकिन आप एक बार अपने मुंह से देखो बोल के कि पित्रानुमत में कहीं अर आ रहा है क्या, पित्रानुमत में कहीं अर तो आ नहीं रहा है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहां यण संधि नहीं, इस पित्रानुमत में कौन सी संधि है भैया, यहां पर सॉरी गुण संधि नहीं, यहां पर कौन सी संधि है, यहां पर यण संधि। कौन सी है, ये यण संधि में आता है, इसको याद रखेगा, ठीक है। किस में आता है बताया था, कभी भी य आधा त या आधा र कहीं पर आ जाए तो याद रखेगा वहां पर बेसिकली क्या देखा जाता है, यण संधि में देखा जाता है। जैसे हमने पीछे भी सवाल किया था, ठीक है, जैसे प्रत्येक पढ़ा था, प्रतिधन एक, य के साथ अर्धवर्ण आया था, तो य के साथ या व के साथ कोई भी अर्धवर्ण आ जाता तो अक्सर करके वहां पर क्या होता है, यण संधि होता है। ये प्रैक्टिस की बात है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या गलती नहीं करेंगे, याद रखेगा यहां पर यण संधि होगा, गुण संधि बिल्कुल नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ में आ गया ना, आप भावनाओं में बह रहे थे, बस बहने से रोक रहा हूं आपको, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा व्यवहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भैया, आइए देखते हैं। व्यवहार एक शब्द दे दिया दोस्तों, व्यवहार, तो व्यवहार का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, याद रखेगा इसके 3 पार्ट करते हैं, जैसे बी वी धन अ धन हार, ठीक है। तो वी धन अ धन हार होता है व्यवहार, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यव नहीं करना है, अगर व्यव कर दिया तो फिर किया क्या आपने, ठीक है। ऐसे ही सवाल और दे दूं, जैसे कभी कभी देता है न्यून का संधि विच्छेद क्या
क्या होता है? तो पता क्या करते हैं, नी धन ऊन करते हैं। क्या करते हैं? नी धन ऊन करते हैं। इसी तरह दे देता है व्यूह, व्यूह का संधि विच्छेद क्या होता है? तो क्या करते हैं पता है, वी धन ऊह कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से करते हैं, तो इसको याद रखेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वी धन अ धन हार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक बहुत अच्छा याद आ गया भाई, व्याकरण देता है परीक्षा में। ठीक है, व्याकरण एक परीक्षा में देता है, तो इसका क्या करेंगे, याद रखेगा, वी धन आकरण कर लेते हैं, आकरण, वी धन आकरण, और क्या हो जाता है, व्याकरण हो जाता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया ना। तो अच्छा यहां पर होता क्या है, तो ये मिल रहे हैं दोस्तों ये। अच्छा यहां पर संधि क्या करेंगे बताइए, कौन सी संधि, अगर व्यू दे दिया, व्यवहार दे दिया, न्यून दे दिया, व्याकरण दे दिया, तो यहां पर संधि कौन सी है ये बताइए मुझे। ठीक है, ये मुझे बताइए। एक सवाल ये आपके लिए रहेगा कि इस तरह के सवाल में कौन सी संधि किया जाए, संधि कौन सा है ये आपको बताना है, ये आप अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए एक सवाल आपके लिए रहेगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा सावधान, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जहां बच्चा न चाहते हुए भी गलती करता है। सावधान लिखने में लग रहा है कि बहुत सिंपल शब्द है, लेकिन बोल भी रहा है कि सावधान। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर शब्द आता है दोस्तों सावधान अवधान। क्या आता है, सावधान अवधान। और आदमी पता नहीं कहां घूमते रहता। अभी स में अ छिपा हुआ है, हर बच्चा जानता है, और यहां भी अ है, तो अ मिलकर आ हो गया, और यही आ जाकर यहां लग जाता है सावधान पे। तो अगर संधि चेक करेंगे तो मिलेगा क्या दोस्तों, यहां पर दीर्घ स्वर संधि मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान देना है यहां क्या पूछा है। ठीक है, तो सावधान अवधान नहीं करना दोस्तों, सा नहीं होगा, साव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सावधान अवधान होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है महर्षि। देखिए सवाल दे दिया जो अभी पीछे मैं आपको बता रहा था। ठीक है, सवाल दे दिया ना, आ गया ना महर्षि। देखिए महर्षि अगर आ गया तो क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे अर आ रहा है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। और याद रखेगा यहां पर अ और री मिलकर दोस्तों क्या बन जाते हैं, यहां अर आ जाता है। क्या हो जाता है, अर। और याद रखेगा पीछे बताया था मैंने कहीं, ठीक है, उसको याद रखेंगे कि कहीं भी ए आ जाए या फिर ओ आ जाए या फिर अर आ जाए, क्या आ जाए, अर, तो याद रखेंगे यहां पर संधि कौन सी होती भैया, अब जाकर के गुण संधि होगा। अब क्या जवाब होगा, अब जाके गुण संधि होगा। जो आप पिछले सवाल में सोच रहे थे वहां पर नहीं, यहां पर गुण संधि होगा। महत धन ऋषि नहीं, अच्छा महान धन ऋषि या महाधन ऋषि। ठीक है, तो महान नहीं करेंगे दोस्तों, महाधन ऋषि करेंगे, यही महर्षि हो जाएगा। महान न करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसी तरह से सप्त धन ऋषि बराबर सप्तर्षि, शीत धन ऋतु बराबर शीतर्तु। ठीक है, ये सब इसी के एग्जांपल हो जाएंगे, याद रखेंगे। लिख रहा दोस्तों निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, सवाल क्या दे दिया दोस्तों, निश्चल, ऐसे लिखा जाएगा निश्चल, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा हो जाएगा निह धन चल। क्या हो जाएगा दोस्तों, निह धन चल। और जहां भी ये विसर्ग दिख जाए तो याद रखिएगा संधि भी क्या होता है दोस्तों, वहां विसर्ग संधि देखने को मिलता है। विसर्ग की पहचान ही है ये जो डॉट डॉट दिखता है ना, इसी को तो हम विसर्ग बोलते हैं, और यही इसकी पहचान है। तो याद रखिएगा निश मत करिएगा, ये सब गलत दे रहा, नि धन चल होगा, यहां नि धन अचल लिख के गलत कर दिया, नि धन चल होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर हमारी सुपर सेलिंग बैच चल रहा है दोस्तों, हिंदी इंडिविजुअल का बैच। बार बार बच्चों को लगता है कि जो यूट्यूब पे क्लास चल रही है इसी को पढ़ के इतना मजा आ रहा है तो फिर बैच क्यों ज्वाइन करना। देखिए मैं आपको बताऊं, ये आपकी ट्रेलर वाली क्लास है। अगर ट्रेलर देख के आपको मजा आ रहा है तो प्लीज यार एक बार पिक्चर तो जरूर देखो, क्योंकि एक ऐसा बैच है ना, एक बार आप हिंदी पढ़ लोगे ना, आजीवन फिर कोई भी एग्जाम देना कहीं से कुछ रुकने वाला नहीं है, पूरे के पूरे नंबर आपके आएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही नहीं यहां पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने सवालों पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों सद्धर्म। क्या दे दिया दोस्तों, सवाल दे दिया सद्धर्म। ठीक है, सद्धर्म, सद्धर्म। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, तो संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा सत धन धर्म। क्या आएगा दोस्तों, शत धन धर्म। और जहां हलंत होता वहां संधि कौन सी होती है, तो आपने बार बार पढ़ा कि सर वहां पे होता है व्यंजन संधि, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सद नहीं करेंगे, सद नहीं करेंगे, सत धन धर्म करेंगे दोस्तों। यह अधर्म की बात कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, तो सत धन धर्म बराबर क्या हो जाएगा, सद्धर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल देता है, बहुत सिंपल सा देता है, लिखता है सदाचार। क्या लिखता है दोस्तों, सदाचार। संधि विच्छेद पूछता है, क्या करेंगे, सत धन आचार। क्या करेंगे, सत धन आचार। फिर से संधि क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां भी वही व्यंजन संधि, क्योंकि पहला जो खंड है वहां आपने पढ़ा कि वहां क्या होता है, वहां हलंत लगा है, बस जवाब बता दिया। पो वन, अब मुझे लगता है कि बच्चा बच्चा जान गया दोस्तों कि पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, तो बताया था, देखिए पीछे आपको समझाया था ना कि कहीं भी ओ या अ की मात्रा अगर लगा रहा है तो वहां वन होगा, वह होगा। ठीक है, तो याद रखेगा पो धन अ बराबर क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पवन हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए अगर यहां पे पूछ देता पौ
पौ धन अन दे देता तब क्या करते हैं, तब इसको आप पावन कह देते। समझ रहे हैं बात को, देखिए समझिए बात को, अगर पो लिखा है तब आपको मात्रा नहीं लगाना, पौ लिखा है तब आपको यहां पे मात्रा लगा देना है, बस यही समझना है। इसी तरह से दोस्तों क्या लिख देता दोस्तों, मान लीजिए सवाल दे देता नयन या सवाल दे देता नायक, ठीक है, नायक। अब नयन देता तो क्या करते हैं दोस्तों, ने धन अन कर देते हैं, और अगर नायक दे दिया तब क्या कर देते हैं दोस्तों, नायक का नय धन अक कर देते हैं। बस यही ध्यान देना, बस यही तो मैंने आपको पीछे सिखाया। जो थोड़ा सा समय लगा आपको, वो समय कहां लगा, यही लगा, समझे, बस यही 4 बातें, इसके अलावा कुछ यहां ध्यान नहीं देना। तो आप समझ गए दोस्तों। अच्छा, ये आता किसमें दोस्तों, ये आता है अयादि संधि के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लिख रहा है दोस्तों दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या लिख रहा है, दुस्तर। दुस्तर का क्या हो जाएगा भैया, होता है दुह धन तर। और सर जहां हमने विसर्ग देखा, बस आंख मूंद कर बता दिया कि यहां संधि कौन सी है, यहां पर संधि है दोस्तों विसर्ग संधि, यानी जवाब क्या हो जाएगा, दु धन तर होगा। ये दुर लिख करके, दुस लिख करके, ये सब गलत लिख रहा है दोस्तों। सही उत्तर क्या है, दु धन तर, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका सही जवाब है। आगे लिख रहा है दोस्तों अभिष्ट, बहुत अच्छा सवाल, बहुत सिंपल और अच्छा सा सवाल दे दिया दोस्तों। अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो अभिष्ट का जब संधि विच्छेद करिएगा तो बहुत सारे बच्चे यहां छोटी ही बड़ी ही कर देते, नहीं, अभिधन इष्ट करिएगा, क्योंकि यहां जो अभी में छोटा ई है और उसके बाद जो इष्ट में छोटा ई है, ये दोनों ई मिलकर बड़ी ई हो जाते हैं, तभी तो यहां बड़ी ई की मात्रा लगता है, ठीक है। और तभी यहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, ये स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल दोस्तों, ये दीर्घ स्वर संधि का दोस्तों एग्जांपल है, इसी वजह से, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अभी धन इष्ट नहीं होगा, बड़ी नहीं होती, और अभी में यहां बड़ी लगा दिया, तो आभी भी नहीं होगा दोस्तों, यहां आ लगा दिया, बड़ी लगा दिया, अभी धन इष्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करिएगा। अभी धन इष्ट बराबर क्या हो जाएगा, अभीष्ट हो जाएगा, यहां पर बड़ी लग जाएगा, और ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत दोस्तों आता है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा आच्छादित का उचित संधि विच्छेद क्या है, क्या लिख दिया दोस्तों, आच्छादित, सब दे दिया, आच्छादित, मात्रा ज्यादा लग गया, सवाल दे दिया दोस्तों आच्छादित। आच्छादित में क्या हो जाता है, देखिए आच्छादित में क्या करेंगे दोस्तों, याद रखेगा। अब देखिए कई बच्चे यहां आ करते हैं, कई बच्चे आत कर देते हैं, नहीं, याद रखेगा आधन छादित ही होगा। क्या होगा, आ धन छादित, क्या होगा, आ धन छादित बराबर क्या हो जाता है, आच्छादित हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां आत आ क आ च, ये केवल और केवल आपको डिमोटिवेट करने के लिए दे रहा है कि आप मोटिवेशन में कुछ गलत कर दें, इसलिए दोस्तों ऐसा दे रहा है, याद रखेगा। और यहां बिना हलंत के भी क्या हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है। यही कुछ चीजें आपको जो अपवाद स्वरूप है उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना रहेगा, ठीक है। क्योंकि आच्छादित याद रखेंगे, आधन छादित बिना हलंत के भी, हमने कहा ना प्राय ऐसा होता है कि हलंत वाले क्या होते हैं, जो होते हैं व्यंजन संधि होते हैं, लेकिन कुछ केस, कुछ अपवाद 1-8% में आ जाते हैं, तो उसमें ये आप लेके चल सकते हैं, और यहां भी क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का एग्जांपल हो जाएगा। आगे बढ़िए। लिख रहा विपद धन जाल बराबर विपद जाल, इसमें कौन सी संधि है, तो हलंत देखा नहीं, उत्तर मारा नहीं, हलंत देखा नहीं, उत्तर किया, क्या किया, यहां पर व्यंजन संधि हो गया, ठीक है। आगे लिख रहा है संहार, क्या दिया सवाल, लिखा है संहार, ठीक है। अब संहार में दोस्तों क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा संहार में होता है समधनहार, क्या होता है, समधनहार। और हलंत देखा तो बताया कि यहां पर संधि कौन सी है, यहां पर संधि है व्यंजन संधि, ठीक है। तो सम, यहां सन नहीं करना है, हलंत भी नहीं, हलंत देखना है कहां पर, सम में हलंत देखना है, तो ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। समधनहार क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल, सिंपल सा और अच्छा सवाल दे दिया महेंद्र का। तो याद रखेगा महेंद्र का हो जाता है महाधन इंद्र, महाधन इंद्र बराबर क्या हो जाता है, महेंद्र हो जाता है, महे नहीं, मही नहीं, मह नहीं, क्या होगा, महाधन इंद्र हो जाएगा, महेंद्र। और कहीं भी दोस्तों ए आता है तो याद रखेगा वहां पर क्या होता है दोस्तों, देखिए हम इसको चाहे, अच्छा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ए ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो ए इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जहां पर आता है याद रखेगा, ये गुण स्वर संधि में आता है, ठीक है। एक्चुअली मैं ए में क्या समझता हूं, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे और ऐसे का प्रयोग करता हूं, ठीक है। तो आप तो ऐसे से, कुछ लोग दोस्तों ए इसको कहते हैं और ए इसको कहते हैं, ठीक है, ऐसे भी होता है। कुल मिला जुला के देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये छोटा हो जाता है और ये बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो अगर थोड़ा सा इसको लेकर हो रहा है तो थोड़ा केयर रहिएगा, कहीं गलती से अगर कुछ और लिख दिया तो आप समझ जाएगा। जो बताना रहता है हमको, वो बताने का फॉर्मेट पकड़िए कि क्या मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। लिख रहा तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तिरस्कार का।
आइए, तिरस्कार का क्या हो जाता है दोस्तों, तिरस्कार का हो जाता है तिरहधनकार। क्या हो जाता है, तिरहधनकार। ऐसे ही कुछ और शब्द बता दूं, जैसे लिख देता है दोस्तों पुरस्कार। क्या लिख देता है, पुरस्कार। तो क्या हो जाता है दोस्तों, पुरहधन धन कार। ऐसे कुछ आसान बताऊं, जैसे लिखता है यशोदा। यशोदा लिखेगा ना तो आपको लगेगा कि बड़ा आसान है, लेकिन देखिए यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे ना तो होगा यशः धंधा। क्या होगा, यशः धंधा। यहां पर ओ की मात्रा देके गुण मत कर दीजिएगा। ये सब किसके एग्जाम्पल है भैया, ये सब के सब विसर्ग संधि के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो रहा ओ वाले पे तो कुछ सवाल और दे देता हूं। जैसे मान लीजिए लिख दिया मनोविज्ञान। क्या लिख दिया, मनोविज्ञान। तो क्या कर देंगे दोस्तों, मनः धन विज्ञान, मनः धन विज्ञान। सर एक आध एग्जाम्पल और दे देते, चलो लिख लो भैया। मान लो लिख दिया आपके सामने मनोहर में संधि विच्छेद बताइए, तो क्या करेंगे, मनः धन हर। ठीक है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये भी सब विसर्ग संधि में आता है। यहां क्या हो जाएगा, तिरहधनकार होगा। ठीक है, तिरहधनकार नहीं, तिरहधनकार। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, लिख रहा है यद्यपि। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है, आइए देखते हैं। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, यद्यपि अगर लिखा है तो याद रखेगा, करेंगे संधि विच्छेद इसका यदि धन अपि। क्या करेंगे, यदि धन अपि बराबर क्या हो जाता है, यद्यपि हो जाता है। तो यदि धन अपि करेंगे यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, यदि धन अपि। आगे बढ़िए, लिख रहा है रीत्यानुसार में क्या होता है दोस्तों, तो हो जाता है दोस्तों रीति धन अनुसार। क्या हो जाता है, रीति धन अनुसार बराबर क्या हो जाता है, रीत्यानुसार हो जाता है रीति। रीत्य, ऋतु और रीत ये सब गलत लिख रहा है दोस्तों, रीति धन अनुसार होगा, ये हो जाएगा दोस्तों। और आधा अगर यह लिख दिया दोस्तों यहां पे तो क्या हो जाएगा, ये तो यण संधि में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, यण संधि में। आगे बढ़िए, लिख रहा निर्धन में दोस्तों कौन सी संधि है, निर्धन। आइए देखते हैं, अगर कहीं पे लिखा निर्धन ना तो निर्धन का क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, निह धन धन हो जाएगा। निह धन धन बराबर क्या हो जाएगा, निर्धन। ऐसे दोस्तों दुष्कर्म भी हो जाता है, दुष्कर्म अगर लिखा है तो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, दुह धन कर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बनता दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका एग्जाम्पल दोस्तों विसर्ग संधि का। क्यों, क्योंकि यहाँ जो विसर्ग लग गया है। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा, ये सब विसर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कहीं भी संधि विच्छेद करते समय अगर आ जा रहा है तो हमेशा हमेशा वो कहाँ आता है, वो विसर्ग के अंतर्गत ही आता है। लिख रहा है शीतर्तु। देखो ये सवाल मैंने पीछे भी दिया था और ये सवाल आ भी गया। ठीक है, क्या दे दिया दोस्तों, शीतर्तु दे दिया ना, तो विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा, शीत धन ऋतु मिलेगा। क्या मिलेगा, शीत धन ऋतु। और आपको बताया था कहीं भी अगर अर आ जाए तो अर आता कहां है, याद रखिएगा, गुण संधि में। ए ओ अर कहां आता है, गुण संधि में आता है। तो शीत धन ऋतु करिएगा, ये सीता शीत और गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन का उदाहरण दोस्तों कौन सा नहीं है, जगदंबा का क्या हो जाता है, तो हो जाता है जगत धन अंबा। अब आप कहेंगे हलंत है, यहां पे तो सही है। विद्यालय का करेंगे दोस्तों तो विद्या धन आलय करेंगे, विद्या धन आलय। और विद्यालय में संधि कौन सी है दोस्तों, विद्या की वजह से दोस्तों यहां पर दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, और यहां पर क्या था दोस्तों, यहां पर व्यंजन संधि है। ठीक है, उसी तरह से संतोष का क्या हो जाता है दोस्तों, शम धन तोष हो जाता है। ठीक है, तो यहां भी क्या आ जाता है, यहां भी आपका व्यंजन संधि आ जाएगा। अहंकार का क्या हो जाएगा, अहम धन कार हो जाएगा, अहम धन कार। तो यहां भी क्या आ जाएगा, व्यंजन संधि। आपसे पूछा कहां पर व्यंजन संधि नहीं है, तो याद रखेगा ये जो विद्यालय लिखा है यहां पर व्यंजन संधि नहीं है, बाकी के तीनों ऑप्शन में व्यंजन संधि है। आपने इसको भी पहचान लिया। आगे बढ़िए, लिख रहा अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा होगा। क्या लिखा दोस्तों, सवाल दे दिया अन्वीक्षण। क्या दे दिया, अन्वीक्षण दे दिया। और अन्वीक्षण में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखेगा अनु धन ईक्षण करेगा। और बहुत सारे बच्चे देखिए ई पे छोटी की मात्रा देते हैं, यहां वो मिस्टेक करते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कहीं भी अगर ये आ जाए सवाल ना तो अनईक्षण में बड़ी ही रखना है, छोटी नहीं रखना है। तो यहां छोटी ही दिया, इसके वजह से गलत कर दीजिए। यहां बड़ी ही दिया लेकिन अनु में गलत कर दिया दोस्तों, अन नहीं होता, अनुधन ईक्षण होगा। मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अनुधन ईक्षण। इसको जरा विशेष ध्यान आपको देना है, परीक्षा में यहां पर गलती होता है। अच्छा, संधि दोस्तों कौन आता है, य व के साथ कोई अर्धवर्ण आया तो वहां पर संधि कौन सा है, यण संधि होता है। ये आप भी जानते हैं और मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, देखिए इसी तरह से आपको प्रैक्टिस कंटिन्यूटी के साथ रखनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर ढंग से आप चीजों को तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा आपको। बहुत सारे विषय यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए, उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जो आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अब तो किताबें भी आ गई हैं, तो परचेज करिए। किताब में इसलिए कहता हूं परचेज करने की, किताब दोस्तों 500 पेज मोटी किताब है और जितने कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है आप फोटोकॉपी इसका नहीं करा सकते। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं
आप फोटोकॉपी इतने रुपए में नहीं करा सकते जितने रुपए में आपको किताब दिया जा रहा है। 500 पेज की फोटोकॉपी बताओ आप कितने में कराओगे, ठीक है। अभी ये किताब बिना डिलीवरी चार्ज के 299 रुपए में आपके घर भेजी जा रही है। आप बताओ इससे सस्ता क्या चाहिए आपको। मार्केट से खरीदोगे ना तो वहां भी चीजें आप डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। तो एक बार मौका दो, परचेज करो। और 5000 सवाल भी इस किताब में दिए गए, मतलब एक एक चैप्टर डिटेल में भी दिया गया है और 5000 सवाल भी दिया गया है। मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस जरूरी है ना। नितिन सर की क्लास पढ़ लिए, प्रैक्टिस कहां से करें, तो यहां से ले लो दोस्तों। सारे सवाल आपको मिलेंगे। ब्रेन टीजर सवाल भी डाला हूं। ब्रेन टीजर मतलब ऐसे सवाल जो आपका दिमाग खराब कर दे, ठीक है। ऐसे सवाल यानी थोड़ा सा लीक से हटकर के सवाल दिए गए हैं। आप ऐसे सवालों के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।